नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? इसका उत्तर हो जाएगा हिरन। सबसे बड़ी आंखें हिरन की होती है। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत। विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी सीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक? इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा गंधक। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी बैकुरल ने। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? इसका उत्तर हो जाएगा एक अवतल लेंस। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला प्रश्न है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इसका उत्तर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में इकाई की मात्रा विशिष्ट गुरुत्व समान होती है। अगला प्रश्न है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उपधातु। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है? इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। अगला प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप में क्या परिवर्तन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा -0 डिग्री केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप? इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बैंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर।
भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इसका उत्तर हो जाएगा इंजन को ठंडा रखना। कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इसका उत्तर हो जाएगा निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा अवतल लेंस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस होगा। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? इसका उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बेरी नामक रोग से। जिस देशों के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वे लोग बेरी नामक रोग से पीड़ित होते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है? इसका उत्तर हो जाएगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा फेदोमीटर। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन की। कंप्यूटर की IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? जिंक हो जाएगा इसका उत्तर। अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वो धातु जिंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेवेरिनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवेरिनस ने किया था। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जूल। कार्य का SI मात्रक जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? इसका उत्तर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है।